हाँ, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है कि माना एबीसी कोई एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको समकोण त्रिभुज लेने के लिए यहां पे पहले 90 डिग्री हम बना लेंगे। जब हमारा यह समकोण त्रिभुज हो जाता है जिसमें ए बी 6 और बी सी 8, ए बी 6 और बी सी 8, ए बी और सी, यहां से 8 सेंटीमीटर काटेंगे, यह 6 सेंटीमीटर रहेगा और यहां से 8 सेंटीमीटर काटेंगे। कितना काटेंगे? 8 सेंटीमीटर काट के जैसे ही हम इसे मिला लेते हैं तो यह हमारा हो जाता है 8 और 6, एंगल बी हमारा 90 डिग्री हो भी जाता है। अब बी डी परपेंडिकुलर बी ऑन ए सी, अब यहां से इस पर हमको लंब लेना है। क्या लेना है? लंब। तो हम यहां पे कंपास रख करके पहले एक अर्क काटते हैं। जैसे ही हम ये अर्क काटते हैं इन दोनों अर्क से समद्विभाजित कर देते हैं। इस अर्क को जैसे ही समद्विभाजित करते हैं, हमने ज्वाइंट सेशन में सीखा था कि यह जो समद्विभाजक होता है यह इस पर लंब बनाता है। क्या बनाता है? लंब बनाता है। तो यहां पे यह हमारा बी डी कितना हो गया? बी डी परपेंडिकुलर एसी हमारा हो जाता है। बी डी जो है एसी पर लंब बन जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। फिर हमसे कहा जा रहा है बी सी डी से होकर, बी सी और डी से होकर, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, इसीलिए हमारा यह बीसी क्या हो जाएगा? यह हमारा व्यास हो जाएगा। एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू, एंगल बी डी सी बराबर है 90 डिग्री, अर्थात बीसी व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। बीसी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब इसको व्यास बनाने के लिए हमको समद्विभाजित करके इस पर केंद्र मालूम करेंगे। तो यहां आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर और यहां आधा से ज्यादा लेकर के नीचे, फिर यहां ऊपर रख करके आधा से ज्यादा लेकर इधर, फिर आधा से ज्यादा लेकर के इधर हम काट देंगे। और इसको जैसे ही हम मिलाते हैं यहां पे डॉटेड लाइन से, तो यह हमारे केंद्र मालूम चल जाता है। क्या मालूम चल जाता है? केंद्र मालूम चल जाता है। और जब यह हमारा केंद्र हो जाता है तो हम यहां पे कंपास रख करके आसानी से घुमा करके वृत्त हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त हमारा बन जाता है इस केंद्र पर से। ठीक है, अब हमारा हो गया वृत्त जो कि बी सी डी से होकर चलता है, घूमता है। आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। अब ए से तो ये ऑलरेडी टेंजेंट हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये केंद्र है, तो ये हमारा आर हो गया। अब इसके बराबर दूसरा आप जब यहां पे काट लेते हैं तो यह दूसरा आपका रेडियस हो जाता है। यहां पे एक काट जाता है, यहां पे काट जाता है। अब इसको आप स्केल डाल करके चाहे तो यहां से यहां मिला सकते हैं, या ये आपका ए बी टेंजेंट हो जाएगा। और यहां से अगर इसको मिला देते हैं तो यह हो जाएगा ए बी, डी लिए हुए है ना, इसको ई दे दीजिए। ए बी तथा ए ई स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।